जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो वीडियो को लाइक करें। डाउट हो तो नीचे कमेंट्स को जरूर करें। इससे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज हम बात करेंगे ईसीएस कार्ड को लेकर। ईसीएस के मिथ को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यह है एनी पर्सन हु हैव सर्व्ड इन एनी रैंक हैज कॉम्पिटेंट और नॉन कॉम्पिटेंट इन द रेगुलर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इन द इंडियन यूनियन फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। जो फॉलोइंग कंडीशन है वो ही कंप्लीट करना चाहिए उसको, यानी कि रिटायर्ड होना चाहिए, सर्विस से फौज से रिटायर्ड होना चाहिए, पेंशनर होना चाहिए, तभी उसको यहाँ पर ईसीएस की फैसिलिटी मिल पाएगी। दूसरे की ओर बढ़ते हैं इसमें, जिसने यहाँ पर सैन्य सेवा जो मिलिट्री में जो सर्विस होती है उसके कारण पर चिकित्सीय आधार पर मेडिकल ग्राउंड पर उसको घर भेजा गया हो, या उसको कई इस परिस्थितियों में उसको यहाँ से सेवा मुक्त कर दिया गया हो सेना से, तो वह यहाँ पर कोई मेडिकल डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त कर रहा हो, उस वाले केसेस में उसको यहाँ पर ईसीएस का कार्ड लागू है। लेकिन ऐसे हमको ये भी नोट रखना है कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक, ऐसे एक्स सर्विसमैन जो केवल यहाँ पर डिसेबिलिटी का एलिमेंट्स ले रहे हैं, विकलांगता का पैसा ले रहे हैं, वो भी सेवानिवृत्त पेंशन के बिना ले रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें पेंशन प्राप्त करता नहीं माना जाएगा। इसलिए ऐसे ईसीएस को यहाँ पर ईसीएस की मेंबरशिप नहीं दी जा सकती है। और खास तौर पर यहाँ पर हम बात करेंगे एक रिक्रूट जो यहाँ पर मेडिकली पेंशन को पा रहा है, वह ईसीएस में शामिल होने के लिए पात्र है, यानी कि ईसीएस कार्ड उस मिल पाएगा। एक रिक्रूट के माता पिता, पत्नी और बच्चे भी यहाँ पर ईसीएस के लाभ के पात्र होंगे। जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री का, यानी कि लेटर नंबर है 22D12 USWEDRES 2010 का है, 4 मार्च 2011 के अनुसार ये चीजें हमको ऑथराइज होती हैं। नंबर दूसरा और चीज है कुछ इसमें कि ईसीएस के सदस्य के लिए वे भी पात्र होते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के जो दिग्गज हैं, वर्ल्ड वार सेकेंड के जो वेटरन्स हैं, या हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी हैं, या इमरजेंसी कमीशन अधिकारी हैं। जो हमारे ईसीएस कमीशन चलता था, फिलहाल अब बंद हो गया है, और समय से पहले जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि प्रीमेच्योर डिस्चार्ज जिसे हम लोग बोलते हैं, उन सभी को यहाँ पर जो है एएसएम के तहत ईसीएस कार्ड का बेनिफिट मिल पाता है। अब बात करते हैं दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी की, जो टीए के जो पेंशनर है टेरिटोरियल आर्मी की, उनकी बात करेंगे। उनके क्या रूल्स हैं और उनके क्या रेगुलेशन है, इसको समझने की कोशिश करें। कि हम प्रादेशिक सेना की बात करें, टेरिटोरियल आर्मी की जो पेंशन भोगी उनकी बात कर रहे हैं। वे टीए के जवान जो पेंशन भोगी हैं उनको यहाँ पर ईसीएस फैसिलिटी के अंतर्गत लिया जाएगा। उनकी कुछ शर्तें हैं, वो हमको समझ लेना बहुत जरूरी है। यानी कि उन्होंने यहाँ पर पेंशनल सर्विस करी हो, यानी कि पेंशन धारक जिन्होंने यहाँ पर लगातार सेवा करी हो, सैन्य सेवा के कारण किसी कारण से उनको यहाँ पर मेडिकल डिसेबिलिटी के द्वारा घर भेजा गया हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और वीरता पुरस्कार जिन्होंने भी ले रखा है, जो यहाँ पर अवार्डी हैं जिन्होंने ले रखा है, उन सबको मिलेगा। यानी कि जो वार कैजुअलिटी है, बैटल कैजुअलिटी है, उन सब चीजों की बात कर रहे हैं। डिफेंस सिक्योरिटी कोर में यानी कि डीएससी की बात कर रही हैं, जीएससी के पेंशन भोगी जो है उनको ईएसएस का फैसिलिटी मिल पाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो हमारे जवान हैं उनको भी यहाँ पर पेंशन भोगी हैं, तो उनको भी ईएसएस कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी। जो एमएनएस होती है, हमारी एमएनएस ऑफिसर या एमएनएस होती है, उनको सभी को यहाँ पर ईएसएस की फैसिलिटी दी जाती है। जो एसएफएफ के होते हैं, यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस जिसे हम लोग बोलते हैं, वही पेंशन भोगी हैं, तो उनको भी यहाँ पर ईसीएस की फैसिलिटी मिलती है। जो नेपाल के डोमिसाइल्ड गोरखा हैं उनको यहाँ पर एनडीजी जो है, यानी कि वो पेंशन भोगी हैं, तो उनको ईसीएस कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। जो नेशनल कैडेट कोर है, यानी कि एनसीसी की बात है, यानी कि जो पूर्णकालिक तरीके से परमानेंट एनसीसी अधिकारी हैं, जो भूतपूर्व सैनिक ईएसएम है और पेंशन या इत्यादि पेंशन या विकलांगता डिसेबिलिटी का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उस वाले केसेस में उनको ईसीएस कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। आर्मी पोस्टल सर्विस जो कि फौज के अंतर्गत होता है उन सभी को, यानी कि एपीएस के तहत जो पेंशन भोगी हैं, जो कि 17 नवंबर 2016 से पहले 16/32 के ईसीएस कार्ड के कार्ड धारक थे, वो जो डाक विभाग में फिर वापस जाए बिना सीधे एपीएस से सेवानिवृत्त हुए थे, उनको भी यहाँ पर ईसीएस कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है। असम राइफल के जो हमारे पेंशन भोगी हैं उनको भी यहाँ पर ईसीएस कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है। जो गैलेंट्री अवार्ड है उनको तो मिलेगा ही। गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हु मीट द ट्विन एलिजिबिलिटी कंडीशन एज मैन पेंशन पैरा 1, जैसे कि मैंने आपको
पहले बताया। तो मेरे दोस्तों ये वाला मेरा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है जो मैंने अभी बताया। कल हम बात करेंगे और भी टॉपिक को समझने की बात करेंगे, फैमिली पेंशन, स्टेप सन की बात करेंगे, दत्तक पुत्र की, डिसेबल्ड की, कौन कौन से किसको यहाँ पर ये मिलता है, डिसेबल्ड या डिसेबल्ड डॉटर है क्या, उनको इसकी फैसिलिटी मिलती है। इन सब के आगे हम टॉपिक में इसको कंप्लीट कवर करते जाएंगे। आज मैं अपने टॉपिक को यहीं पर खत्म करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।